फिर से एक बार पूरा श्वास को बाहर छोड़िए, मल द्वार को ऊपर खींचिए, टूटी को सीने से लगा के रखिए और पेट को ऊपर। 3 बंद इसमें लगता है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तीनों बंद हम एक साथ प्रयोग करते हैं, तो इसको महाबंध कहते हैं। ऐसे वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग भूख को बढ़ाने के लिए ये मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद का अभ्यास करने के बाद हम लोग अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्निसार क्रिया होता है पेट को ऊपर नीचे डोलाना, श्वास को बाहर छोड़ के। ये पेट के अंदर में हलचल पैदा करना है। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करके पेट को जो है आगे पीछे करने से भूख बढ़ता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। जो रस का स्राव हमारे शरीर के अंदर में होता है उसका जो है संतुलन हो जाता है और संतुलन बना के कार्य होने लगता है, जिसके कारण से हमारा पाचन शक्ति ठीक होता है। थोड़ा तेज गति से डोलाते हैं, श्वास को बाहर छोड़। ये पेट के अंदर में हम लोग हलचल पैदा कर रहे हैं। पैर का, पेट का, सीने का, गले का और पूरे मस्तिष्क का, अगर इतना हम अगर अभ्यास कर लेते हैं तो हम जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। योग हमारा जीवन भर साथ देगा। बहुत लोग को कहते हैं कि जैसे चाचा जी का उम्र हो गया, अब उनको हम अगर कहें कि आप योग करिए तो कैसे आके बैठे हुए, लेकिन जो कभी नहीं किया है उनको अगर कहिए कि योग करने के लिए तो कभी नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम अगर बूढ़े हो जाएंगे, हमारा उम्र जो है 60 साल 70 साल हो जाएगा, तो हमको कोई योग सिखाया जाएगा? कोई सिखाएंगे? हम तो खुद सीखे हुए हैं, अब उसको प्रयास करना है, अभ्यास करना है। अगर मान लिया जाए हम एक ही रूम में बैठ गए या हम मंदिर में चल गए या कोई संस्था में जुटे रहे, कुछ भी रहेगा तो हम योग कर ही लेंगे, हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे आप दीदी, आप सालों भर कर ले रहे हैं, अब आपको हम किस लिए आपके यहाँ आए? हम आपके यहाँ इसलिए आए हैं कि फिर से रिचार्ज हो जाइए और फिर से लगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। और ये जो है, आप कोई डॉक्टर के पास गए तो बस भगवान से यही प्रार्थना कि हम जीवन में कभी डॉक्टर के पास न जाए। यही तो उसके लिए जो हाथ पैर में कंपन जो होता है, योग तो करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम ये कपता क्या है? ये नस नाड़ी इधर और इधर से जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, जब बंद हो जाता है, जिसके कारण से कंपन पैदा हो जाता है। अब जब कंपन पैदा हो जाता है तो खुलेगा कैसे? तो खुलेगा अनुलोम विलोम से। चलिए दोनों पैर को फिर से एक बार सीधा कर लीजिए। आइए अनुलोम विलोम कर लेते हैं इसको। अब इसको पीछे, दोनों हाथ को पीछे करके रखते हैं। दोनों हाथ को पीछे करिए, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा मंडू का आसन कर लेते हैं डायबिटीज के लिए। ऐसे पीछे कर लीजिए, फिर यहाँ से ऐसे पीछे, दोनों हाथ को यहाँ से ऐसे, और सांस को बाहर छोड़ के आगे झुक गए ऐसे। ये फिर से एक बार सांस को बाहर छोड़ के आगे झुके। डायबिटीज के लिए, डायबिटीज अब जो आप पहले डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो क्या तुरंत डॉक्टर साहब लिखते थे खून जांच, पेशाब जांच लिखते थे ना। अब जाइए तो डॉक्टर साहब तुरंत लिख देगा डायबिटीज जांच। इतना परिवर्तन हो गया है कि डायबिटीज अब सब डॉक्टर, या तो डॉक्टर को कमीशन मिलता है
दूसरे बात है कि उनको लगता है कि ये सब लोग को है ही, तो होता ही है। वापस एक बार फिर श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। ये सभी साधक लोग तो इसके बाद शशांक आसन, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, जिनको बार बार गुस्सा आता है, उसके लिए श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं ऐसे। फिर यहां से ऐसे वापस, यहां से ऐसे एक बार और करेंगे। ये बहुत अच्छा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर आता है उसके लिए शशांक आसन। पूरा श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए, आगे झुक जाइए। ये छोटा छोटा चीज वापस, ये हम लोग को ऐसे करते कोई देखेंगे तो कहेगा ये मियाँ जी जैसे नमाज पढ़ता है वैसे पढ़ रहा है। ये उससे मतलब नहीं है, हमारे मतलब ये लगाव शरीर से है कि ऐसे करने से हृदय जो है ठीक रहता है, शीतल रहता है, मन में उद्वेग नहीं आता है। ऐसे करके ऐसे बढ़ जाइए। इसको बोलते हैं गोमुख आसन। यहाँ जो पैर ऊपर है वो हाथ को नीचे, और जो नीचे है ऊपर से ऐसे पकड़ लिए ऐसे, आप पूरा श्वास को भर लीजिए। कभी कभी मन में ये उठता है कि एक ही आसन रोज करते हैं, रोज एक ही आसन करते हैं, इससे क्या फायदा होता है। तो बीमारी को भी लोग कहना चाहिए कि एक ही चीज होता है, चक्कर आ जाता है, उल्टी हो जाता है, चक्कर आ जाता है, उल्टी हो जाता है, चक्कर आता है, उल्टी, रोज तो वही बीमारी हो रहा। तो बीमारी को भी बोल दीजिए कि बदल बदल के आओ, कभी चक्कर आओ, कभी गिर जाए, तो कभी कुछ हो जाए, तो कभी कुछ। ऐसा होता है क्या? तो मन का ये जो मन का प्रश्न है, वो मन का प्रश्न का उत्तर देना बहुत अनिवार्य है। मन का प्रश्न का उत्तर का जब कौन देता है? ये बुद्धि देता है। तो यहाँ से फिर से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ से दोनों पैर को, मोटापा के लिए बहुत अच्छा आसन है, मोटापा के लिए ऐसे दाहिने पैर को यहाँ से ऐसे मोड़ दिए, बाएं को यहाँ से ऐसे लाए, और यहाँ पकड़ के ऐसे 1 मिनट रुक गए ऐसे। ऐसे वापस हो गए। ऐसे दूसरे पैर से यहाँ से ऐसे किए, और फिर ये जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उसी प्रकार से ये भी निचोड़ा जाता है। ऐसे वापस आ गए। यहाँ से ऐसे बाएं पैर को यहाँ से मोड़ लीजिए, दाहिने पैर को इसके ऊपर में रख लीजिए, अनुलोम विलोम, दोनों हाथ को ऐसे सीधा कर लीजिए, और दाहिने हाथ को, ये नस नाड़ी को खोलने के लिए बहुत अच्छा अनुलोम विलोम। इसको 1-1 घंटा करिए। जिनको बीमारी है, जिनको लगता है कि इससे हमको लाभ लेना है, उसको 1-1 घंटा करना है। ये ब्लॉकेज को खोलता है। सुबह और शाम दोनों समय में आराम आराम से। इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर में 72,72,72,201 नस नाड़ियां हैं। सबको अगर खोलने की क्षमता किसी में है तो वो अनुलोम विलोम में है। ये हमारे ऋषि मुनि साधु संत पहले ही बता दिए कि इसको करने से ये फायदा होता है।
तो अनुलोम विलोम के माध्यम से हम अपने नस नाड़ी को ठीक करते हैं, खोलते हैं। धन्यवाद।